इलेक्शन होया तो मैंने मतलब 5 गांवों का इलेक्शन था इस सोसाइटी का। सबसे टॉप मेरी मतलब 174 वोट थी जी, जिसमें नॉन मतलब एग्री भी मेरे से नीचे थे। और मेरे को ये मतलब प्रशासन ने जानबूझ के मतलब किसी साजिश के तहत मतलब मेरे को हरा दिया जी। मेरे लिए तो वो एससी डिक्लेयर करना वहाँ जरूरी था। रिजल्ट तो यही है सर कि एससी एक चुनना जरूरी था, तो वो एससी का चुनाव कर तो दिया। वोट किसको ज्यादा मिली है? वोट ज्यादा मिले हैं इनको। हाँ, तो फिर राइट किसका है? राइट तो जब कोटा रिजर्व हो गया एससी, उसमें से लेना ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो एससी है। तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया गया इनके लीडर्स? ये मैं यहाँ का हूँ सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहाँ आपके हिसाब से हमारे अधिकारीगण से बात करिए। पेहोवा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर चुनाव में इतनी बड़ी चूक हो गई कि मतदान के बाद जीते हुए प्रत्याशी को भी चुनाव में हारा हुआ घोषित करना पड़ा। जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा कि इस चुनाव में नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में एससी वर्ग की रिजर्व सीट पर ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया। प्रशासन द्वारा भी उस नॉमिनेशन मंजूर कर लिया गया और उसे चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया। लेकिन मतदान के बाद जब ओबीसी वर्ग का प्रत्याशी वोटों के बड़े अंतर से जीत गया तो प्रशासन को याद आया कि यह सीट तो एससी वर्ग के लिए रिजर्व थी, जिसके बाद चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी मामचंद को हारा हुआ घोषित कर दूसरे एससी वर्ग के प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। सोसाइटी के इलेक्शन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था जी, और 5 तारीख को उसकी मतलब छंटनी होनी थी और 6 को हमारे को निशान मिल गया जी। उसके बाद हमने नाम मेरे को चुनाव चिन्ह मिल गया बकरी का जी। उसके बाद मैंने आज इलेक्शन होया तो मैंने मतलब 5 गांवों का इलेक्शन था इस सोसाइटी का। सबसे टॉप मेरी मतलब 174 वोट थी जी, जिसमें नॉन मतलब एग्री भी मेरे से नीचे थे। और मेरे को ये मतलब प्रशासन ने जानबूझ के मतलब किसी साजिश के तहत मतलब मेरे को हरा दिया जी। मतलब ये पहले अगर मेरे को ही बोल देते भी आप अपना इलेक्शन ये उठा लो फॉर्म, आप इसमें नहीं है वो, तो मैं पहले ही उठा लेता। क्या रिजर्व का इलेक्शन था या नहीं, नॉन एग्री का और एग्री का था जी। 7 इसमें एग्री के लेने थे और 3 नॉन एग्री के लेने थे। इसमें कोई एससी नहीं था, कोई वो नहीं था, मतलब पहले कोई कोटा नहीं था। ये अभी कर रहे रिजर्व कोटा था। तो चुनाव जीतने के बाद बताया ना कि रिजर्व उसके बाद बताया जी, उसके बाद बताया जी। क्या मांगे आपकी? मेरे को तो ये है जी, मेरे को मतलब नहीं मिलना चाहिए। और ये मतलब ये मिली भगत है प्रशासन की, जानबूझ के मेरे साथ वो किया गया जी। आपको कितनी वोट मिली है टोटल? 174 ही। और जिसको बना रहे हैं 54 वोट वाला बन रहा है। क्या नाम है, क्या निशान है? उनका नाम है जी बलबीर सिंह। बताया जा रहा है कि ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी मामचंद को चुनाव में 174 वोट मिले, जबकि बलबीर सिंह, जिसे जीत का सर्टिफिकेट दिया गया, उसे महज 54 वोट ही हासिल हुए थे। मामचंद ने प्रशासन पर मिलीभगत कर हारे हुए प्रत्याशी को जितवाने का आरोप लगाया है। वहीं पीठासीन अधिकारी का कहना है कि चूक तो हुई है, लेकिन हमें इस सीट पर एसपी वर्ग के ही प्रत्याशी को चुनना पड़ेगा। सर ऐसे है, इसके अंदर जो हमारा एक्ट है, क्या इलेक्शन रूल्स है, एक्ट है, उसके अंदर 2 लेडीज बनती हैं, एक एससी, और 10% से ज़्यादा संख्या वोटर्स की हो तो बीसी का होता है एक। तो यहाँ 2 लेडीज निर्विरोध चुनी गई हैं। अब रह गया एक एससी कैंडिडेट, इन्होंने भी फार्म भर रखा था नॉन एग्री में उसी के अंदर, तो उसमें से एससी चुना जाना जरूरी था, वरना एग्री में एससी कोई खड़ा नहीं था। मेरे लिए तो वो एससी डिक्लेयर करना वहाँ जरूरी था। तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया गया इनके लीडर्स को? ये मैं यहाँ का हूँ सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहाँ आपके हिसाब से हमारे अधिकारीगण से बात करिए, जो इनके सामने इन्होंने फॉर्म भरे हैं और सारी तारीफ है। तो इसमें ये पूरा मामला किस साइड जाता है कि क्या इसमें रिजल्ट है इसका, क्या दिक्कत? रिजल्ट तो यही है सर कि एससी एक चुनना जरूरी था, तो वो एससी का चुनाव कर तो दिया। वोट किसको ज्यादा मिली है? वोट ज्यादा मिले हैं इनको। हाँ, तो फिर राइट किसका है? राइट तो जब कोटा रिजर्व हो गया एससी, उसमें से लेना ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो एससी है। तो इसमें किसकी गलती मानी जाए सर? गलती नहीं जी, ये तो रूल एक्ट है भाई, एससी लेना ही लेना पड़ेगा। एक कमेटी में 2 लेडीज लेनी पड़ेगी, 2 लेडीज लेनी पड़ेगी। एक तरफ चुनाव में जीत के बावजूद हार का सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्रत्याशी मामचंद का गुस्सा फूट पड़ा है, तो दूसरी ओर प्रशासन एससी सीट के रिजर्व होने की दलीलें दे रहा है। मामचंद का साफ कहना है कि उन्होंने मेंबर के चुनाव को लेकर 4 मई तो नामांकन भरा गया था। अगले दिन छंटनी, विड्रॉल और निशान बांटे गए। यहाँ तक कि रविवार 17 मई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गाँव के स्कूल में वोटिंग भी करवाई गयी। ऐसे में अगर यह सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व थी, तो उनका नामांकन पहले ही दिन रद्द क्यों नहीं
किया गया। बता दें कि पिहोवा में रविवार को एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का चुनाव था। इस सोसाइटी में थाना गांव के अलावा खेड़ी, शीशगरा, गुलडहरा, धूलगढ़ और मांगना समेत 5 गांव शामिल है। इसमें नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में हुए चुनाव को लेकर बड़ी चूक हुई, जिसको लेकर अब हंगामा खड़ा हो गया है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।